हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। क्या हालचाल सभी के। आई एम निखिल जैन, पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। देखिए, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ सीआई और एसआई से, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जाता है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये कई बार पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि दोबारा पूछा जा सकता है। तो चलिए फटाफट इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? एट वट रेट परसेंट पर एनम विल 2304 अमाउंट टू 2500 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल में 2304 रुपये की राशि 2500 रुपये की हो जाएगी। तो हमें बताना किस रेट से होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगा के। रूट में यहाँ तो टाइम आता है, यहाँ आपका नीचे लिखा जाएगा प्रिंसिपल और ऊपर लिखी जाएगी अमाउंट। जनरली क्या रहता है आपका सिस्टम, देखिए कोई भी आपके पास प्रिंसिपल रहे, 1 साल के बाद कुछ अमाउंट हो जाएगी, अगले साल के बाद फिर अमाउंट हो जाएगी, अगले साल के बाद फ्री हो जाएगी। मतलब हर साल क्या रहता है, उसके ऊपर रेट लगती रहती है, रेट के साथ वो इंक्रीमेंट होता रहता है। अब तो जैसे मान लो थर्ड ईयर है, अब थर्ड ईयर से मुझे फर्स्ट ईयर तक जाना हो तो मैं क्या करूँगा, उसका क्यूब रूट कर दूंगा। सेकेंड ईयर से जाना हो तो स्क्वायर रूट कर दूंगा। यानी कि फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट वाला टाइम डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 2304 रुपये। अमाउंट कितनी है, 2500 रुपये। स्क्वायर रूट टाइम कितना है, 2 साल है, तो यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है, 50 का। तो हमें निकालना 2304 किसका स्क्वायर रूट होगा। अब बताओ 2304 किसका स्क्वायर रूट होगा। अब अगर मैं 49 का स्क्वायर निकाल लूँ तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। 48 का स्क्वायर निकाल लूँ, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 का स्क्वायर 64। तो बिल्कुल दिख रहा है ये 50 से थोड़ा सा छोटा 48, यानी ये 48 आएगा। तो 48 रुपये 50 रुपये बन गए, यानी प्रिंसिपल 48 रुपये का होगा तो 1 साल के बाद वे 50 रुपये हो जाएंगे। तो कितने का इंटरेस्ट आएगा अपने पास, अभी बताओ। 2 रुपये का इंटरेस्ट आएगा, कितने रुपए पे, 48 रुपये पे। परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर दूँ, 2 से काटा 24 पे। तो 24 × 4 96, कितना बच गया, 4 और ये 24। तो आंसर क्या होगा, 4 सही 1/4%। क्लियर सभी को। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर रहेगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस रेट से 32,000 रुपये पर 5,044 रुपये का इंटरेस्ट रहेगा 9 महीने में। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो। और ये क्या है, क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 3-3 महीने पे। यानी अगर मान लो 12 महीने अपने पास, तो 3-3 महीने के 4 स्लॉट बन जाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वार्टरली। अब अपने पास 9 महीने हैं और 9 महीने में क्या हो रहा है, 3-3 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। तो कह सकता हूँ मैं टाइम पीरियड मेरा 3 रहेगा। या जनरली हम समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन में क्वार्टरली दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका टाइम होगा उस टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी रेट होती है उसको रेट्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, 9 महीने हैं, तो 9 महीने को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो गया, 36 महीने हो जाएंगे। अरे 36 महीने को मैं 3 साल बोल सकता हूँ। यानी कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, टाइम पीरियड कितना है, 3 साल है। कंसेप्ट वही रहेगा, रूट लगा के यहाँ क्या आएगा, टाइम, नीचे प्रिंसिपल और ऊपर अमाउंट। अब प्रिंसिपल कितना है, 32,000 रुपये, ये 32,000 आ गया। 5,044 रुपये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, 37,044 हो जाएगी ना। 32,000 में 5,044 जोड़ोगे, 37,044, और टाइम पीरियड है 3 साल। अब यहाँ देखो, ये कितना आपका 32,000। 32,000 का क्यूब रूट कर सकते हो आप। 32,000 का क्यूब रूट नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। अगर इसको मैं 2 से काटूँ, ये 16,000 देगा। क्या 16,000 का प्रॉपर क्यूब रूट होता है, नहीं। 16 को फिर 2 से काट दूँ, 8,000। 8,000 का प्रॉपर क्यूब रूट निकलेगा, जी बिल्कुल। 20 का क्यूब क्या होता है, 8,000 होता है। तो इसको 4 से काट दो, जैसे इसको 4 से काटा मैंने, ये देगा मुझे 8,000। और ऊपर वाले को 4 से काटूंगा, 4 गुना 9 36। जैसे ही मैंने 9 दिखा, मेरे पता है 9 into 6 बनाएगा। अब 8,000 किसका क्यूब रूट होता है, 20 का। और 9,261 किसका होता है, 21 का। तो लिख लूँ मैं 21/20। तो कह सकता हूँ मैं 20 रुपये की जो धनराशि थी वो कितनी हो गई, 21 रुपये हो गई। 20 रुपये 21 रुपये बन गए। तो इंटरेस्ट कितने का है आपका, 1 रुपये का इंटरेस्ट। कितने रुपए पे, 20 रुपये पे। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। तो कितना आ गया आपका, 5%। जैसे ही मैंने निकाला 5%, ऑप्शन तो 5% नहीं है, बट मेरा आंसर क्या आ रहा है, 5% आ रहा है। अब देखिए, जो ये 5% आई है रेट, क्वार्टरली का क्वेश्चन है, 4 से डिवाइड करने के बाद 5% आई है। यानी x डिवाइड में 4, तब जाके ये 5 आया है। तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो ये क्या होगी, उस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 20। यानी इस क्वेश्चन की जो रेट है वो कितनी रहेगी, 20% रहेगी। क्लियर है सभी को। आई होप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ,
प्रोसेस क्या रहता है, नीचे रहता है आपका प्रिंसिपल, ऊपर रहता है अमाउंट और यहाँ रहता है टाइम, रूट में टाइम। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें लगाओगे आप, आपका क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस और मेरे पेड या फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्काउंट के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, डिस्काउंट के लिए आपको सिर्फ डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT। जैसे आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे PMYT, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो डिस्काउंट कोड है PMYT, ये सभी कैटेगरीज पे अप्लाई होता है, कोई भी कैटेगरी हो, या वो UPSC हो या SSC हो, बैंक हो, रेलवेज हो, CAPF हो, आपका UGC नेट हो, IIT JEE हो या नीट हो या कोई भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में PMYT डिस्काउंट कोड अप्लाई होता है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट कोड लगाइए PMYT, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मेरे साथ कीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।